ड्रैगन की घटिया चाल का हुआ खुलासा। नेपाल पर वैक्सीन लेने के लिए डाला दबाव। चीनी एम्बेसी के डॉक्यूमेंट्स लीक होने से हुआ खुलासा। चीनी विदेश मंत्री ने नेपाल के विदेश मंत्री पर डाला था दबाव। वैक्सीन की मंजूरी मांगी लेकिन डिटेल्स देने से किया इनकार। चीन अपनी आदतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। पहले तो उसने दुनिया को कोरोना नाम की महामारी दी और फिर खुद को दानदाता दिखाने के लिए दुनिया भर में मास्क और दूसरे कोरोना किट सप्लाई की, वो भी घटिया क्वालिटी की निकली। अब जब दुनिया में वैक्सीनेशन हो रहा है तो वो दूसरे देशों को वैक्सीन सप्लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो छोटे और गरीब देशों पर वैक्सीन लेने के लिए दबाव डाल रहा है। नेपाल पर वैक्सीन लेने के लिए दबाव डाला। महामारी के दौर में भी चीन छोटे और गरीब देशों को धमका रहा है। इसका एक और उदाहरण रविवार को सामने आया। दरअसल नेपाल के मीडिया ने कुछ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बताया है कि चीन ने नेपाल सरकार पर साइनोवैक वैक्सीन को खरीदने के लिए दबाव बनाया था। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये दबाव तब से बनाया जा रहा था जब चीन की वैक्सीन का एफिशिएंसी डेटा भी मौजूद नहीं था और न ही इनकी पुष्टि हुई थी। चीन के विदेश मंत्री ने किया था फोन। न्यूज एजेंसी ने नेपाली मीडिया के हवाले से इस पूरे मामले का खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की साइनोफार्म कंपनी साइनोवैक कोविड-19 वैक्सीन बना रही है। इसकी एफिशिएंसी पर सवालिया निशान लगते रहे हैं। शुक्रवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप जवाली को फोन किया। उन्होंने प्रदीप पर दबाव बनाया कि वो चीन की वैक्सीन को मंजूरी दे। खास बात यह है कि वांग यी ने पहले मंजूरी मांगी, साथ ही ये भी कहा कि वैक्सीन की डिटेल्स बाद में दी जाएंगी, नहीं तो वैक्सीन के लिए करना होगा इंतजार। काठमांडू में चीन की एम्बेसी पर नेपाल की राजनीति में दखल अंदाजी के आरोप लगते रहे हैं। अब वैक्सीन के मामले में तो इसी एम्बेसी के दस्तावेज लीक हो गए हैं। एक डॉक्यूमेंट में तो नेपाल सरकार को धमकी दी गई है कि अगर उसने वैक्सीन को मंजूरी देने में देरी की तो फिर नेपाल को इसके लिए लंबा इंतजार करना होगा। नेपाल ने कहा दस्तावेज सही। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल सरकार ने लीक हुए दस्तावेजों की पुष्टि करते हुए इन्हें सही बताया है। दूसरी तरफ चीन की एम्बेसी ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। चीनी वैक्सीन कंपनियां डेटा देने से कर रही इनकार। ये मामला इसलिए भी उलझ रहा है क्योंकि नेपाल सरकार ने पिछले हफ्ते गुरुवार को चीन सरकार को एक लेटर के जरिए बताया था कि कोई भी चीनी वैक्सीन कंपनी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और डेटा नहीं दे रही है। 31 जनवरी को चीनी दूतावास ने कहा था कि वो नेपाल को साइनोवैक वैक्सीन के 3 लाख डोज मुहैया करवाएगी। ब्राजील में साइनोवैक वैक्सीन की एफिशिएंसी सिर्फ 50.4% आंकी गई है। इसके बाद वहां इसके ट्रायल ही बंद कर दिए गए थे। यही नहीं, पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों में चीन की वैक्सीन पर सवालिया निशान लग रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।